आप तो खुद डॉक्टर हैं, इस समाज के बड़े जानकार लोग हैं, आप लोगों की बात भी नहीं मानी। यही है, आखिर कब सुधरेगा इस महादलित समुदाय का हालात। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बरसाम मुसहरी में है और यहाँ पर जो है कल दर्दनाक सड़क हादसे में सरयू सदाई के पुत्र रविंदर सदाई का जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो इलाज के लिए पहले अंदरठारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद बेहद गंभीर स्थिति को देखते हुए फिर मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां से भी रेफर कर दिया गया डीएमसीएच दरभंगा ले जाया गया। लेकिन सर में गंभीर चोट लगने के कारण जो है उसे दरभंगा से पटना रेफर कर दिया गया। पटना जाते जाते गांधी सेतु के आसपास ही जो है उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर वहाँ से जो है सबको जो है गांव लाया गया, लेकिन सामाजिक जागरूक के अभाव में परिवार ने जिद बांध लिया कि हम उसको बिना पोस्टमार्टम का ही अंतिम संस्कार करेंगे। और आखिरकार हुआ भी वही। 4 बच्चे हैं उसका, और 4 बच्चे का अब कैसे भरण पोषण होगा, कैसे उन 4 बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे उन 4 बच्चों का जो है देख रेख होगा। न उसके पास रहने के लिए घर है, न छत है, और न आगे कुछ भविष्य है। लेकिन जो भी उसको सरकार की ओर से कम 5 लाख मुआवजा मिलता है, वो मुआवजा भी अब नहीं मिलेगा। पूरा समाज इस बात को लेकर के चिंतित है। जो कम से कम पोस्टमार्टम हो जाता तो उसको जो भी लाभ मिलता है वो लाभ मिल जाता, लेकिन अब वो लाभ भी नहीं मिलेगा। अब उस परिवार पर एक तरह से एक साथ कई तरह की समस्या जो है उसको अब झेलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, परिवार के लोग भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो घटना है, इस घटना ने खास तौर से इसलिए और भी झकझोर के रख दिया क्योंकि इसका जो ससुराल था वो मेरे गांव यानी परमानंदपुर था, और ससुराल पक्ष के लोग जानकार थे। वो लोग चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में कम से कम उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम हो जाता तो सरकार की ओर से कम जो सुविधा मिलती है वो सुविधा उसको मिलता, जिस सुविधा से उसके बाल बच्चा का परवरिश होता और उसका एक बेहतर कम से कम जीवन मिल जाता। लेकिन वो न होने के कारण अब उसका जीवन जो है नरकमय हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी को मदद, जब 5 किलो अनाज कोई नहीं छोड़ता है तो 5 लाख रुपया कैसे छोड़ देता। लेकिन सवाल वही, जो समाज जागरूक नहीं है और जिस कारण जो है हालात यहाँ पर आपके सामने है, जो यहाँ पर सरकारी अब सुविधा से जो है महरूम रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे गाँव से डॉक्टर साहब ललन सदाई जी, ठीक कहा चाहे ये तो बहुत पैघ घटना भोग ली है। बहुत दुखद घटना हुआ है। कल से हम लोग प्रयास करते हैं, करने का हम लोग कोशिश किए किसी तरह पोस्टमार्टम हो जाए, जिससे पेपर पक्के हो जाता तो सरकारी कुछ लाभ मिल जाता, बच्चे सब का भविष्य कुछ अच्छा बन जाता। लेकिन लास्टों लास्ट हम लोगों का प्रयास असफल रहा। परिवार वाले इतना जिद पकड़ लिए तो कहा कि कुछ भी हो जाए हम नहीं करवाएंगे। आप तो खुद डॉक्टर हैं, इस समाज के बड़े जानकार लोग हैं, आप लोगों की बात भी नहीं मानी कि वो लोग अपना जिद पे अड़े हुए हैं। तो चाहते हैं कि हमारा भाई है, कैसे हम चिरने देंगे। ये उनकी नादानी है। तो वो तो दुनिया से चले ही गए। और आज मान लीजिए डॉक्टर साहब का यदि मान लीजिए कैंची चिपटा के सहयोग से पेपर तैयार हो जाता तो परिवार को कितना लाभ मिल जाता। बच्चा का जो 4 बच्चे हैं, इस बच्चे का भविष्य बन जाता। तो नहीं होने दिया। हम लोग काफी दुखी हैं, काफी दुखी हैं। कहीं न कहीं समाज में जागरूकता का अभी भी घोर अभाव है। बहुत अभाव है। यहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा का भी बहुत अभाव है। कोई किसी का बात भी नहीं सुनने को तैयार है। इससे हम लोग बहुत काफी कष्ट है। और भी कई सारे बुजुर्ग हैं। हमारा सब अमरूक आदमी छी, हम सब किछु नहीं बुझे छी। तहन आप कौन व्यवस्था सरकार अहीं सब लगेबे, हमरा लोग होते तो नहीं है। हमारा पोस्टमार्टम नहीं भेले तब तक कोनो सरकारी लाभो नहीं मिलते परिवार। हाँ, हमरा सब कहते हारि गेलिए। उनकर सामान भाई सब कहलकै नहीं हम नहीं कराएब ना, हम चिरफाड़ नहीं कराएब भए कऽ। मुखिया सरपंच सब कहलकै कि नहीं करबे। हाँ सब कहलकै, मुखिया सब कहलकै
ओकरा जब तक पोस्टमार्टम नहीं करबे तब तक उनका लाभ नहीं देते ना। सरकार आगे में तो जे जोगाड़ क्या गो बाल बच्चा 4 गो छै सब, 3 गो बचिया छै, एगो बचवा छै। केना हेतै भरण पोषण? से तो आब सरकारे बुझती ना। हमरा लोग तो समाज से है 1 दिन है 2 दिन आ तकर बाद 100 दिन तो नहीं देबै। आब ओकर समाज सब बुझते, समाज से ककरो बाते नहीं मानल के हम पूरा समाजे के भाग केलिए ना। ओका भाई साहब छथिन छोटका तो ई सब कहलकै नहीं हम चीर फाड़ नहीं करब। तो सरकार अब अहाँ सब बोलते जे ओकरा मदद है पूरा ग्रामीण शोकाकुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा भीड़ है और उनका जो है पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार के लिए जो है काशी ले जाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब सुधरेगा इस महादलित समुदाय का हालात, कब सोचों में आएगा बदलाव और कब इन लोगों की स्थिति बदलेगी। इस पर कहीं न कहीं अभी भी सामाजिक जन जागरूकता का यहाँ पर जरूरत है। शिक्षा का घोर अभाव है और यही कारण है कि लोग सरकार की ओर से जो भी मिलने वाली राशि है या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। और एक बार फिर जो है जो सरकार की जो लाभ है उससे ये परिवार वंचित रह जाएंगे और दाने दाने के लिए जो है खाने पर लाले पड़ जाएंगे। और ये आपके जो है हालात है बरसात की। यहाँ लगातार थाना अध्यक्ष ऐसा कुमारी के द्वारा कहा गया कि पोस्टमार्टम करवा दीजिए, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जो भी लाभ है वो लाभ हम लोग दिलवा देंगे। न तो यहाँ का परिवार सुना, न ही इस बात को जो है यहाँ के समाज ने गंभीरता से लिया। यही कारण है कि मरना तो हर किसी को है, लेकिन मरने के बाद परिवार का क्या हाल होता है तो जो लोग यहाँ रहते हैं वही देखते हैं, उसी को पता चलता है। इस घटना ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक इस समाज का हालात ऐसा बना रहेगा, कब इस समाज के हालात सुधरेंगे और कब लोगों में जन जागरूकता आएगी ताकि इस परिवार को जो है इस समाज को उसका लाभ मिल सके। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पोल खोल बिहार में रितेश कुमार। और आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है जो उसके जो 4 बच्चे हैं उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, वो कैसे उसको रहने के लिए छत नहीं है, खुला मतलब जो है सिर्फ दीवार खड़ी है तो कैसे रहेगा। उसके लिए भी आप लोग कुछ न कुछ मदद करें, उसको जो है मदद के लिए आगे आए। लेकिन सरकार की ओर से तो अब ऐसा कोई मदद के मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। धन्यवाद।